अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब में पहले मैं महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बेहतरीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। सब में पहले जब मेरी जाकिर भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, क्या आप उसमें 20-25 मिनट बोल सकते हैं? मैंने कहा ज़रूर। और तब हमने तय किया कि बिजनेस मैनेजमेंट पे कुछ बातें आप सबके सामने रखी जाए। मैं ये सोच रहा था कि जो आने वाले हमारे साथी हैं ये स्मॉल बिजनेस चलाते होंगे, कोई तिजारत करते होंगे, किनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, किनका सर्विस बिजनेस होगा, कोई अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो इनके लिए क्या ज़रूरी है? बिजनेस मैनेजमेंट ये बहुत वास्ट, इसका स्कोप बहुत वास्ट है। तो ये सब देखने के बाद आपने भी दिन भर में बहुत सारे स्पीकर्स को सुना होगा। आज मैं आपके सामने सिर्फ 3 पॉइंट्स पर बात करूंगा। एक, बिजनेस क्या है, इसका मकसद क्या है, और एक मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। अगर आप ये इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बिजनेस में बहुत फायदा होगा। तो आज मैं आपको ये 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो सब में पहले हमको ये जानना चाहिए कि बिजनेस क्या है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, क्या वो बिजनेस है? अगर मैं कुछ खरीदो फरोख्त कर रहा हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं, बाइंग सेलिंग कर रहा हूं, क्या वो बिजनेस है? या मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या वो बिजनेस है? अब बिजनेस क्या है अगर ये हमको समझ में आ गया तो फिर उसको कैसा करना चाहिए, उसको कैसे बढ़ाना चाहिए, उसको कैसा स्केल अप करना चाहिए, हमारे समझ में आ जाता है। तो हम ये समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस ही बिजनेस है, मगर असल में बिजनेस क्या है? बिजनेस इज ए वैल्यू क्रिएशन और वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। अगर हम ये समझ गए कि मेरा बिजनेस क्या है, ये मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं सेलिंग कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। नहीं भाई, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। अपने कस्टमर्स के लिए अगर आप वैल्यू क्रिएट करोगे, अगर अपने कस्टमर्स के लिए आप वैल्यू एडिशन करोगे, तब आपका बिजनेस चलेगा। अब वैल्यू एडिशन और वैल्यू क्रिएशन क्या चीज़ है, इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक काश्तकार है, एक किसान है, वो खेती करता है। वो ज़मीन को पहले तैयार करता है, उसमें बीज बोता है, उसकी सिंचाई करता है, उसको खाद डालता है, उसमें से जो है फिर फसल आती है। फसल आती है, समझो गेहूं की खेती कर रहा है, गेहूं की फसल आई, गेहूं की बालियाँ आई, गेहूं की बालियाँ को थ्रेशर में डाल के उसने गेहूं पैदा किया, उसने वैल्यू क्रिएट की। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अभी वही जो गेहूं है वो जाके मंडी में बेचता है, कोई व्यापारी जो है, ट्रेडर है, उसको खरीदता है। खरीदने के बाद वो क्या करता है? वो जितने भी किसानों से, अलग अलग किसानों से, अलग अलग जगह से जो उसने गेहूं खरीदा है, उसकी वो सॉर्टिंग करता है कि ये 1 क्वालिटी का, ये 2 क्वालिटी का, ये 3 क्वालिटी का है। उसकी सॉर्टिंग करता है, उसमें से जो कंकर होते हैं, मिट्टी होती है और बाकी के जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हुई, उनको साफ करता है और फिर उसकी पैकेजिंग करता है। अब ये क्या कर रहा है? ये इसका जो है वैल्यू एडिशन कर रहा है। उसने समझो जो खरीदा है, किसान से गेहूं खरीदा है, इसे 800 रुपए से खरीदा है। अब जब वो उसकी सॉर्टिंग करेगा, अब जब उसकी सफाई करेगा, अब जब उसकी पैकेजिंग करेगा, तो वो जो है 1000 रुपए में मार्केट में बेचेगा। और वही गेहूं जो है, अब क्या होगा? वो गेहूं जो है कोई जो है फ्लोर मिल वाला खरीदी करेगा। अब फ्लोर मिल वाला खरीदी करके क्या करेगा? वो गेहूं को जो है आटा बनाएगा, उसका मैदा बनाएगा। वो क्या कर रहा है? वो एक वैल्यू एडिशन कर रहा है। और वही मैदा, वही आटा वो है 1200 रुपए किलो से बेचेगा, 1200 रुपए क्विंटल से बेचेगा। और ये मैदा, ये आटा जो है एक बेकरी वाला खरीदता है। बेकरी वाला जो है उसको गूंथता है, उसका ब्रेड बनाता है, पाव बनाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है, बनाता है और उसको बेचता है। और फिर वो पाव जो है, जो ब्रेड है, वो हम लोग खरीदते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस में जो है, इसको वैल्यू चेन कहते हैं।
ये पूरे प्रोसेस में जो है वो काश्तकार जो है, जो किसान है, वो जो है वैल्यू क्रिएट करता है। जो ट्रेडर है वो वैल्यू एडिशन करता है। वो जो मिल वाला है, फ्लोर मिल वाला है, उसका जो आटा बनाता है, मैदा बनाता है, वो वैल्यू एडिशन करता है। वो जो बेकरी वाला है, उसके जो ब्रेड बनाता है, वो वैल्यू एडिशन करता है। आपके बिजनेस में आप वैल्यू क्रिएट करते हो या वैल्यू ऐड करते हो? अगर आप वैल्यू ऐड नहीं करते हो, वैल्यू क्रिएट नहीं करते हो, तो आप बिजनेस नहीं करते हो। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो भी बिजनेस है, आइदर आपको उसमें वैल्यू क्रिएट करनी है या वैल्यू ऐड करनी है, तो ही आपका बिजनेस आगे चलेगा। और दूसरी बात, अभी आपको बिजनेस पता है कि आपको वैल्यू ऐड करना है, वैल्यू क्रिएट करना है, तो आपके बिजनेस का पर्पस क्या है? आपके बिजनेस का मकसद क्या है? किस मकसद के लिए आप बिजनेस कर रहे हो? सेल करने के लिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या प्रॉफिट के लिए, या चैरिटी के लिए? किस लिए आप बिजनेस कर रहे हो? आपका मकसद क्या है? और आपके बिजनेस का मकसद क्या होना चाहिए? अगर आप सिर्फ सेल्स के पीछे लग जाओगे तो ज्यादा देर बिजनेस में नहीं टिक पाओगे। सिर्फ अगर आप प्रॉफिट के बारे में सोचोगे कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा इस प्रॉफिट में मुनाफा कमाऊं, तो आप नहीं कर सकोगे। आप सिर्फ बिजनेस चैरिटी के लिए किया है, कुछ देर आप बिजनेस करोगे, बाद में बंद कर दोगे। मगर आप अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप बिजनेस करोगे, आपका जो ग्राहक है, आपका जो कस्टमर है, अगर उसके सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप बिजनेस करोगे, आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, उससे आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होता है, खुश होता है, तो ही आपका बिजनेस चलेगा और बढ़ेगा। और ये दोनों चीज करने के लिए मैं आपको एक लास्ट मेरी जो है एक टेक्निक मैं बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर ये चीजें आप समझ में आ गई आपके, तो आप वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू एडिशन किस तरह आपके बिजनेस में कर सकते हो, ये आपके समझ में आ जाएगा। तो ये चंद चीजें हैं जिसको आप ध्यान से देखना चाहिए। एक तो होती है कॉस्ट, एक है प्राइस, एक है मार्जिन, जो इसको आप प्रॉफिट पे कह सकते हैं, और एक होते वैल्यू। अगर ये चीजें आप के ध्यान में आ गई तो आप आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हो। सब में पहले कॉस्ट। अगर हम कोई भी बिजनेस करते हो, अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, हमारा कोई सर्विस का बिजनेस है, हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारी कॉस्ट क्या है। अगर मैं कोई ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ये पेन बनाने के लिए मेरी कॉस्ट कितना है, कितना खर्च आता है मुझे ये पेन बनाने के लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात है प्राइस। अभी मुझे ये पेन बनाने के लिए 3 रुपए खर्च आया, तो मैं इसको कितने में बेचूंगा? जिस प्राइस में और जिस कीमत में मैं ये बेच रहा हूं, ये मेरी जो है ये प्राइस हो गई। और तीसरी बात है ये मार्जिन। 3 रुपए का जो है मेरा कॉस्ट है, 5 रुपए में मैं बेच रहा हूं, मेरा मार्जिन एक पेन के पीछे 2 रुपए है, ये मेरा मार्जिन है। मगर ये सब चीजों के बाद सब में अहम चीज जो है वो है वैल्यू। ये आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें अगर आप कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर मैं कहता हूं ये मैंने पेन बनाया है और मैं कहता हूं कि ये पेन मेरा 50 रुपए का है, मगर अगर कस्टमर ये कहता है कि ये मुझे तो ये 50 रुपए का नहीं लग रहा है, हालांकि इसको मैंने बनाने के लिए 45 रुपए लगाया है, 45 रुपए मुझे खर्च आया है और मेरा मार्जिन सिर्फ 5 रुपए है, मैं 5 रुपए के मार्जिन पे ये पेन बेच रहा हूं, इसकी कीमत, ये सेलिंग प्राइस मेरी 50 रुपए है, मगर जब मैं ये सेल करता हूं तो कस्टमर बोलता है यार इसमें कोई मुझे वैल्यू नहीं दिख रही है, 50 रुपए का नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से ये 20 रुपए का होना चाहिए, मैं इसके ज्यादा से ज्यादा आपको 20 रुपए दूंगा। तो क्या करेंगे आप? बोलेंगे भाई 45 रुपए तो मेरा कॉस्ट है, मैं कैसे इसको 20 रुपए में आपको दूंगा? वो बोलेगा ये आपका लुकआउट है, मगर मुझे तो इसमें 50 रुपए जैसी कोई चीज नहीं लग रही है। आप भले ही इसको 45 रुपए खर्च किया होगा, आपका कॉस्ट 45 रहेगा, आपने मार्जिन लगाया रहेगा 5 रुपए। अगर मैं बोलूं भाई ठीक है मैं 45 में विदाउट एनी प्रॉफिट मार्जिन में आपको दे दो, बोलेगा नहीं भाई 20 रुपए से ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं। तो किसकी बात सही है? कस्टमर की क्या आपकी? आपने लगाया है पैसा, 45 रुपए आपका खर्च है, आप उसको कॉस्ट शीट बताओ, देखो भाई मटेरियल कॉस्ट इतना है, लेबर कॉस्ट इतना है, ओवरहेड्स इतना है, मार्केटिंग सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतना है, 45 रुपए होता है पूरा। मैं कुछ नहीं ले रहा हूं, मैं जीरो मार्जिन पे आपको बेच रहा हूं, 45 में दे रहा हूं, फिर भी कस्टमर नहीं ले रहा है, क्यों?
क्योंकि आपके पेन में उसको कोई वैल्यू दिखाई नहीं दी। अगर आपको ये पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 रुपए आए और आप बताए मार्केट में, अगर कस्टमर को उसमें वैल्यू लगी तो वो 100 रुपए में खर्च करेगा। पार्कर का पेन है और ये पेन है, ये पेन 50 रुपए का है, पार्कर का मैं खरीदो तो 250 रुपए का है, कस्टमर खरीद रहा है पेन। कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका? ऐसा क्या है वो पेन में? ये मेटल का बॉडी होता है, अंदर एक रिफिल होती है, उससे ज्यादा और क्या होता है? वो पार्कर का ब्रांड देखता है, उसको उसमें वैल्यू लगती है, 4 लोगों में जाता है, बोलता है ये मेरा पार्कर का पेन है, उसकी 4 लोगों में इज्जत बढ़ती है, वैल्यू। तो ये कॉस्ट वगैरह का जो हम ज्यादा से ज्यादा फोकस ये करें कि वैल्यू, और वैल्यू कौन डिसाइड करता है? कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी। वैल्यू कस्टमर डिसाइड करता है। अगर आपके प्रोडक्ट में उसमें वैल्यू नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। तो फोकस हमारा जो होना चाहिए कि कस्टमर वैल्यू में, और कस्टमर वैल्यू किस तरह की जाती है। नेक्स्ट, दूसरा आगे, ये है ये कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। ये जो है ये कस्टमर आपका कॉस्टिंग देख के नहीं डिसाइड करता, ये उसके दिमाग का परसेप्शन होता है, और परसेप्शन और रियलिटी में फर्क होता है, मगर असल चीज परसेप्शन ही होती है। अगर कस्टमर को लगा कि ये पेन 100 रुपए का होना चाहिए तो 100 रुपए में ले लेगा, भले ही उसकी आपकी कॉस्ट 5 रुपए हो। अगर कस्टमर को लगा कि इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू 10 रुपए है तो वो 10 से ज्यादा में खरीदेगा नहीं। तो क्या चीज है? ये सारी चीजें हैं। कस्टमर वैल्यू किस तरह ऐड करे? ये परसीव्ड बेनिफिट है, उसका प्रोडक्ट का बेनिफिट है, सर्विस बेनिफिट है, इमेज बेनिफिट है, इमेज भी मायने रखती है। और उसका कॉस्ट क्या है? मॉनिटरी कॉस्ट, यानी खरीदने के लिए उसको जो कॉस्ट लगता है। साइकोलॉजिकल कॉस्ट, यानी अगर समझो कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का है, अब वो तो 100 रुपए में दे रहा हूँ, वो मेरी मॉनिटरी कॉस्ट हो गई। मगर वो प्रोडक्ट खरीदी करने के लिए अगर मुझे 1 घंटा लाइन में रुकना पड़ता है, 1 घंटा लाइन में रुकने के बाद मुझे वो प्रोडक्ट मिलता है, तो ये मेरा साइकोलॉजिकल कॉस्ट है। 1 घंटा मुझे खड़ा रहना पड़ता है, 1 घंटे का मेरा टाइम बर्बाद करना पड़ता है। मैं खड़ा रहूँगा 100 रुपए की चीज़ के लिए, 1 घंटा में खड़ा रहूँगा क्या लाइन में लेने की। एनर्जी कॉस्ट, मुझे जो है यहाँ से मेरे घर से 10 किलोमीटर जाना होता है वो प्रोडक्ट लेने के लिए। एनर्जी कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, मुझे कितना देर लगती है। तो ये सारा जब कस्टमर देखता है कि मेरे को इस प्रोडक्ट से वैल्यू कितनी मिलेगी और मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा और मेरा कॉस्ट कितना है, उसके बेसिस पे जो है वो अपने वैल्यू डिसाइड करता है। तो अपना जो फोकस होना चाहिए वो वैल्यू पे होना चाहिए। और ये एक स्ट्रेटेजी, इसको बोलते हैं वैल्यू स्टिक। ये अगर आपके समझ में आ जाए तो आपके बिजनेस में आसानी हो जाएगी। एक तो ये है, ये नीचे का जो है विलिंगनेस टू सेल होता है। ये अगर हम कोई प्रोडक्ट वगैरह, कोई हमारा मैन्युफैक्चरर है, कोई सप्लायर है, सप्लायर से हम जब माल खरीद के तो डेट इज विलिंगनेस टू सेल, वो हमको देता है माल। फिर ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई सर्विस अगर हम दे रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट आता है वो, ये हमारा प्राइस है, जिस प्राइस में हम सेल करते हैं। मुझे कॉस्ट आया है 10 रुपये, मैं 50 रुपये में सेल कर रहा हूँ, वो मेरा मार्जिन होता है। और यह है ऊपर का जो है VTP, WTP विलिंगनेस टू पे। ये कस्टमर डिसाइड करता है कि आपकी कीमत कितनी है और वो कितने में लेने के लिए तैयार है। भले ही आपकी कॉस्ट 5 रुपए है, अगर वो 100 रुपए में लेने के तैयार है तो वो आपका कॉस्ट बिकेगा। अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपए है और कस्टमर को लगा कि मुझे ये चीज़ 60 रुपए में मिलना चाहिए तो 60 से ज़्यादा नहीं देगा। तो आपका फोकस जो है वो WPT पे होना चाहिए, वैल्यू क्रिएशन पे होना चाहिए। वैल्यू क्रिएशन किस तरह करेंगे? एक तो आप प्राइस कम करेंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर प्राइस कम करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। और प्राइस कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ना है? आपका मार्जिन कम हो जाएगा। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो आपका कॉस्ट जो है, आपको कॉस्ट कम करना चाहिए। जितना आप कॉस्ट कम करोगे वो है, उसके हिसाब से आप प्राइस कम कर सकते हो और कस्टमर का जो है वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हो। तो अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ गई, कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू, और आपने आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका कोई भी बिजनेस हो, अगर कस्टमर वैल्यू क्रिएशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, आपका कस्टमर डिलाइटेड होगा। और अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, आपका कस्टमर डिलाइटेड है, तो वो आपका लॉयल कस्टमर रहेगा, आपसे वो खरीदी करेगा। इतना ही नहीं, वो अपने आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में दूसरों को भी बताएगा।
तो आज मैं आपके सामने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ और मेरी गुजारिश है कि आप जो भी बिजनेस करें, आपका एंड टारगेट कस्टमर डिलाइट होना चाहिए। शुक्रिया।